गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। समय हम टैली प्राइम में पढ़ रहे थे ग्रुप इन टैली RP9 एंड प्राइम। मैंने कुछ ग्रुप समझा दिया था प्रीवियस क्लास में। आज उसी के आगे जो ग्रुप बचे हुए हैं वो पहले बताता हूँ। इसके बाद फिर कुछ एग्जांपल्स भी हम आज देखेंगे टैली प्राइम के साथ, और उनकी एंट्री कैसे की जाती है ये भी सीखेंगे। हमने यहाँ तक देख लिया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनकम, इनडायरेक्ट इनकम क्या है, ये हमने देखा हुआ था। अगला ग्रुप है हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। नेक्स्ट ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस है। इसका मतलब देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं। जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें कुछ टैक्सेस भी लगे होते हैं, और पहले तो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस चलते थे, और जैसे वैट चलता था, विभिन्न प्रकार के बहुत सारे टोल टैक्स चलते थे। उन सभी टैक्सेस को मिला करके अब कंपोज किया गया है और एक टैक्स बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है GST। आपने नाम सुना भी होगा। इस प्रकार के टैक्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट ओपन किए जाते हैं उनको रखा जाता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। आगे चल के हम टैक्सेस यूज भी करेंगे बिल पे। तो इनकम टैक्स को छोड़कर, इनकम टैक्स अलग होता है जो हमारे इनकम पर लगता है। बाकी सभी तरह के जो भी टैक्स यूज होते हैं उन सभी टैक्स के लेजर हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेजर के अंतर्गत बनाते हैं। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल पे देख सकते हैं, सेल टैक्स हुआ, CS हुआ, वैट हुआ, TDS हुआ, सर्विस टैक्स हुआ, GST हुआ, SGSS हुआ। ये विभिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं, सरचार्जेस हुआ। इनके जितने भी अकाउंट ओपन किए जाएंगे हमारे टैली RP9 या प्राइम के अंतर्गत, उनको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रखा जाएगा। नेक्स्ट अगला ग्रुप आता है स्टूडेंट फिक्स्ड एसेट। ऐसे ही प्रॉपर्टी या ऐसी प्रॉपर्टी से इसका मतलब होता है जो हम सेल करने के लिए नहीं खरीदते हैं, जिसको कंपनी में कई बार ऐसी प्रॉपर्टीज को हमको यूज करना होता है, ऐसी प्रॉपर्टीज लाना होता है। जैसे हमको ऑफिस के लिए चेयर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, मशीनरी चाहिए, वो प्रॉपर्टी, वो एसेट हमारा फिक्स एसेट होता है। हम वो बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं बल्कि अपनी कंपनी को चलाने के लिए खरीदते हैं। ऐसे जितने भी अकाउंट ओपन किए जाएंगे उनको रखा जाएगा फिक्स एसेट के अंतर्गत। जैसे बिल्डिंग को खरीदना, वो भी फिक्स एसेट होगा। हम बिल्डिंग बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, बाकी अपनी कंपनी को चलाने के लिए खरीद रहे हैं। और जो लॉन्ग लाइफ, जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है, यानी कि कंपनी में उपयोग करने के लिए हम फिक्स एसेट के ग्रुप में रखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ नाम भी आपको दिया है एग्जांपल के रूप में। प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, लैंड जमीन खरीदा, कंप्यूटर, कार, फर्नीचर आदि। ये जो कुछ भी हम खरीदते हैं वो हम किस में रखते हैं, फिक्स एसेट। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, यानी कि जो हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, सिर्फ अपने यूज के लिए खरीद रहे हैं, उन सबका अकाउंट किस में हम स्टूडेंट रखेंगे, फिक्स एसेट पे रखेंगे। और जो प्रोडक्ट हम खरीदने के लिए, यानी कि उनको खरीद करके बेचने के लिए खरीद रहे हैं, उसको हम फिक्स एसेट के अंतर्गत नहीं रखेंगे, वो हमारा स्टॉक होगा। नेक्स्ट प्रोविजन। एक ग्रुप प्रोविजन भी प्रोवाइड किया गया है। बिजनेस में फ्यूचर प्रॉब्लम से बचने के लिए हम कुछ फंड बनाने पड़ते हैं, यानी कि जो कुछ हम बचत के रूप में रख लेते हैं जब हमारे पास कुछ फंड बन जाता है कि यदि हमको किसी प्रकार का घाटा लगता है या किसी प्रकार से हमारे बिजनेस में नुकसान होते हैं किसी प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी भी कारण से, तो उसको प्रोविजंस के नाम से जाना जाता है। फॉर जैसे यहाँ पे हम लेजर बना सकते हैं प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। बैड डेब्ट क्या होते हैं ये शायद आप लोग जानते होंगे, बीकॉम के स्टूडेंट है, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। डूबता हुआ धन जो होता है बैड डेब्ट में आता है। जैसे हमने किसी को प्रोडक्ट दे दिया, सेल कर दिया, लेकिन वो हमारा पैसा नहीं दे पा रहा, और हो सकता है हम उससे पैसा ना ले पा रहे हो, वो बैड डेब्ट में आ जाता है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स के लिए, इनकम टैक्स के लिए हमने कुछ पैसा निकाल लिया,
कि जो इनकम टैक्स आएगा उसके लिए रख लेते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर के लिए, सन्ड्री डेबिटर के लिए, वो इस प्रकार के अकाउंट हम इसमें ओपन कर सकते हैं। और ये ग्रुप तो हमने यूज ही किया स्टूडेंट, आपको मालूम ही है। परचेस अकाउंट यानी कि जो परचेस करने के लिए होता है, जो भी गुड्स हम खरीदते हैं उसका अकाउंट हम किस में कर रखते हैं, परचेस अकाउंट में। सेल्स अकाउंट ये भी आपको मालूम है स्टूडेंट, सेलिंग के लिए जो भी माल हम गुड्स को सेल करते हैं या रिटर्न करते हैं, अभी रिटर्न की एंट्री हमने नहीं सीखा है, तो वो हम किस में रखते हैं, सेल्स अकाउंट। ये भी आपको मालूम है स्टूडेंट, इसको हमने बनाया ही था। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिजनेस में हम जिन पार्टी से या फिर जिन लोगों से क्रेडिट पर गुड्स को खरीदते हैं और जिनको हम पैसे हमको देना होता है, उन सभी लेजर्स को हम सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि क्रेडिटर वो होते हैं जिन पार्टी से हम गुड्स को क्या करते हैं, खरीदते हैं। यानी कि जब उधार हम किसी से खरीदते हैं तो उसका लेजर जो हम क्रिएट करते हैं उसको सन्ड्री क्रेडिटर को क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक न एक दिन हमें उसका पैसा देना होता है। इसी प्रकार से सन्ड्री डेबिटर, ऐसे सभी पार्टी जिनको हम उधार माल बेचते हैं या उधार गुड्स देते हैं, उन सभी के अकाउंट क्या होते हैं, सन्ड्री डेबिटर में ओपन किए जाते हैं। वो पैसा एक न एक दिन हमको मिलता है, जिन्हें हमें पैसा लेने होते हैं, और उन लोगों से हम पैसा क्या करते हैं, बाद में लेते हैं। ये सन्ड्री क्रेडिटर और डेबिटर हुआ, इनका यूज भी हमने किया था, लेजर भी क्रिएट किया हुआ था। तो ये मैंने मेजर ग्रुप बता दिए स्टूडेंट जो हमको जरूरत है। फिर टैली जब हम सीखेंगे उसमें और भी ग्रुप हैं, जैसे हमको उनकी जरूरत होगी वैसे ही वो ग्रुप हम पढ़ते जाएंगे। साथ में मैं ये पीडीएफ फाइल भी आपको सेंड कर दूंगा, तो आप पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी ग्रुप को मैंने डिवाइड किया है, प्राइमरी ग्रुप है, सब ग्रुप है। ये देखिए इस प्रकार से कौन प्राइमरी ग्रुप है और उनके क्या सब ग्रुप हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये मैं पूरी पीडीएफ आपको भेज दूंगा। अब आज हम कुछ एंट्री की बात करते हैं, इसके बाद फिर हम बात करेंगे कल टैली में जो बाउचर्स यूज किए जाते हैं उनको कैसे यूज करते हैं, ये भी हम सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। यहाँ पे हम टैली की यदि बात करें तो हम स्टॉक आइटम बनाना सीख गए थे, टाइप ऑफ ग्रुप एंड बाउचर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अब साथ में कुछ जर्नल एंट्री भी करते चलेंगे, जिससे आप टैली पे अपनी नॉलेज भी बढ़ती चले। तो हमने एक एंट्री करके बताया था आपको, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। एसबीआई बैंक में हमने कैश डिपॉजिट किया था, और आज हम कैश विड्रॉ फ्रॉम द एसबीआई बैंक, अब बैंक से कैश निकालना सीखेंगे स्टूडेंट। इसके प्रीवियस एंट्री में मैंने आपको बताया था कि यदि आपके पास कैश है और आपके पास बैंक अकाउंट है, आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है, उसमें कुछ पैसा यदि आपको जमा करना है तो कैसे जमा करते हैं, ये मैंने बताया था। अब आज मैं जो हमारा बैंक में पैसा जमा है उसको कैसे निकालना है वो भी मैं बताऊंगा। तो आइए दोनों एंट्री एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको, बैंक से लेकर, जिसके लिए मैंने टैली प्राइम को ओपन किया स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे यदि आपको पहली एंट्री, यदि पहली एंट्री की बात करें, कैश डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक, बिल्कुल बनता है। ये एंट्री बनती है कि नहीं बनती, नहीं तो बता दें सर। कौन सर? कैश हमने जमा किया एसबीआई बैंक में, 50,000 रुपए हमने कैश जमा किया एसबीआई बैंक में, जी बन जाता है। बता दीजिए सर थोड़ा। चलो ठीक है, तो मान के चलिए हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी से हमको पैसा जमा करना है एसबीआई बैंक में, तो उसको कैसे जमा करेंगे, मैं यहाँ पे जो एंट्री है पहले वो डिलीट कर देता हूँ स्टूडेंट। ओके,
अब देखिए हमारे पास कितना कैश है, आप देख सकते हैं, बैलेंस शीट पे चेक कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे करंट में 2 लाख रुपए है, एसेट के रूप में। कैश इन हैंड हमारे पास 1,70,000 है, ये आपको दिखा दिया मैंने। 1,70,000 रुपए हमारे पास कैश इन हैंड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 30,000 रुपए का हमारे पास स्टॉक है और 1,70,000 रुपए हमारे पास कैश इन हैंड है। अब मैं चाहता हूँ 70,000 रुपए हमारा बैंक में जमा हो जाए। ओके, तो इसके लिए आप बाउचर, सबसे पहले तो लेजर क्रिएट करेंगे बैंक का। मेरे पास क्रिएट है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन सा लेजर है। ये देखिए एसबीआई बैंक का मैंने लेजर क्रिएट किया था, ये आपका बना हुआ है एसबीआई बैंक। लेजर जो क्रिएट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, एसबीआई बैंक अंडर जो होगा बैंक अकाउंट, मैंने आपको ग्रुप पढ़ाया है। यदि बैंक से रिलेटेड कोई भी अकाउंट आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए जो अंडर आप यूज करेंगे बैंक अकाउंट्स होगा, करंट एसेट्स होगा, ये आपकी संपत्ति होगी। एक ना एक दिन आपको ये मिलेगा बैंक से। तो यहाँ पे आप पता कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए करंट एसेट बताता है, उसकी पूरी डिटेल आपको फिलअप करना होगा, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये बैंक नेम, और इस प्रकार से आप लेजर को क्रिएट करेंगे। ये लेजर मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं बैठूंगा और लेजर क्रिएट करने के बाद आपको ट्रांजेक्शन करना होगा स्टूडेंट बाउचर पे। अब मुझे पैसा जमा करना है, कैश अपना बैंक में जमा करना है। बैंक से रिलेटेड कोई भी यदि आपको ट्रांजैक्शन करना है स्टूडेंट, तो उसके लिए जो बाउचर यूज करना है वो कौन सा यूज करना है, कॉन्ट्रा बाउचर। कॉन्ट्रा बाउचर यूज करना है F4, कॉन्ट्रा बाउचर F4 मैंने यूज किया, यहाँ कॉन्ट्रा लिख जाएगा। और यहाँ पे ऑन अकाउंट में आप सेलेक्ट करेंगे कि आप किसको पैसा देना है, बैंक एसबीआई को। अभी ये करंट बैलेंस 0 है, कहाँ से देना है, कैश देना है। कैश आपके पास कितना है स्टूडेंट, 1,70,000। मुझे 70,000 रुपए बैंक में जमा करना है, तो यहाँ मैं 70 दे दूंगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं बैंक में हमारा पैसा कितना जमा हो जाएगा, 70,000 रुपए। और यहाँ पे कैश जो हमारे पास बचेगा वो 1 लाख रुपए। आप इंटर करेंगे, आप कैश, फिर यहाँ पे नोट मांगेगा वो कि कितने कितने की नोट आप जमा कर रहे हैं बैंक में। तो मान लीजिए मेरे पास 2,000 की नोट्स हैं, तो मैंने 35 दे दिया सीधा, और बैंक का नाम, और इंटर करेंगे, पैसा आपका डिपॉजिट हो जाएगा। आप बैलेंस शीट में चेक कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास 1 लाख रुपए कैश बचा, अब बैंक में कितना हो गया, 70,000 रुपए। ओके, अब अगली एंट्री, मान लीजिए बैंक से पैसा आपको निकालना है। अगली एंट्री हमारी कहती है कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई बैंक 20,000, 20,000 रुपए हमको बैंक से पैसा निकालना है। कैश, हम बैंक से कैश 20,000 रुपए निकाल रहे हैं, तो उसकी एंट्री कैसे मेंटेन करेंगे। उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, फिर से वाउचर पे जाना है और कॉन्ट्रा वाउचर ही यूज करना है। ऑन अकाउंट इस बार हम क्या सेलेक्ट करेंगे, कैश। अब आप देख सकते हैं कैश कितना है, 1 लाख। कहां से निकालना है हमको, एसबीआई बैंक, यहाँ पे आप एसबीआई बैंक देंगे। एसबीआई में कितना है, 70,000 रुपए। कितना निकालना है, 20,000, तो यहाँ 20,000 दे देंगे हम। और यहाँ पे आप देखेंगे बाई चेक निकालना है या स्पेस दबाइएगा, ई फंड ट्रांसफर या अदर, जो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो, आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, अदर भी कर सकते हैं। आप उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप इंस्टेंस नंबर उसका टाइप कर सकते हैं या कैश लिख सकते हैं। और यहाँ नरेशन भी आप दे सकते हैं, विड्रॉ 20,000 विथ कैश। इस प्रकार से आप इसके नरेशन को दे सकते हैं स्टूडेंट, और इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब चेक करेंगे हमारा कैश बढ़ गया होगा, बैलेंस शीट में आप जाएंगे, चेक करेंगे। देखिए कैश इन हैंड हमारा 1,20,000 हो गया, क्योंकि 20,000 रुपए हमने बैंक से निकाल लिए स्टूडेंट। और जो बैंक में हमारे पास बचा वो कितना बचा, 50,000 रुपए। इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कब कब ट्रांजैक्शन किया, आपको पूरी डिटेल मिलेगी यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने आज 2 एंट्री यहाँ पे देखा अभी,
एक तो कैश को बैंक में जमा करना, फिर कैश के रूप में बैंक से पैसा निकालना, विड्रा करना, यानी कि डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट करना और बैंक से विड्रा करना। दोनों एंट्री हमने यहाँ पे सीखा। नेक्स्ट एंट्री, फंड ट्रांसफर वन बैंक टू अनदर। अगली एंट्री हमारी कहती है कि फंड को ट्रांसफर करना एक बैंक से दूसरे बैंक में। अभी जो हमने किया, बैंक में जमा किया था और कैश निकाल लिया। मान लो हमारे पास दो अकाउंट हैं, एक बैंक से हम दूसरे बैंक में फंड क्या करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं। उसकी एंट्री कैसे करें, ये एंट्री भी मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टूडेंट। अब ध्यान दें, इसके लिए हमको दो अकाउंट चाहिए। एक तो हमारे पास है जिससे हमको ट्रांसफर करना है, और दूसरा अकाउंट चाहिए जिसमें हमको पैसा ट्रांसफर करना है। तो हम दूसरा अकाउंट पहले ओपन करेंगे। आइए, बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए हम क्रिएट पे जाएंगे स्टूडेंट। लेजर के अंदर हम मान लीजिए इस बार बना लेते हैं यूनियन बैंक का अकाउंट, यूबीआई बैंक। यहां हम क्या देंगे, बैंक अकाउंट। यहां अकाउंट नंबर आप देंगे। ओके, यहां आईएफसी कोड देंगे। आईएफसी कोड यदि आप सही दे देंगे तो ऑटोमेटिक ये बैंक नेम डिटेक्ट कर लेगा। ब्रांच जानकी कुंज। ओके, ये पूरी आप जो ऑप्शन, चेकबुक है आपके पास कि नहीं है, ये प्रिंटिंग आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, सारे ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको आप एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारे पास अब दो बैंक अकाउंट हो गए। अब हम चाहते हैं कि एसबीआई बैंक से पैसा हम यूबीआई में ट्रांसफर करें। मेरी बात आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब मुझे एसबीआई बैंक से पैसा ट्रांसफर करना है यूबीआई बैंक में, जैसा कि मेरी एंट्री कह रही है। फंड ट्रांसफर वन बैंक टू अनदर, कितना, 10,000, 10,000 रुपए मुझे एसबीआई से यूबीआई में ट्रांसफर करना है। इस एंट्री को मैं कैसे पास करूंगा? ओके, तो इसके लिए मैं वाउचर पे जाऊंगा और कॉन्ट्रा का यूज करूंगा। किस में मुझे करना है, यूबीआई, तो मैं यूबीआई सेलेक्ट किया। कहां से करना है स्टूडेंट, एसबीआई से। एसबीआई में आप देख सकते हैं करंट बैलेंस जो अवेलेबल है 50,000 है, 50,000। कितना मुझे ट्रांसफर करना है, 10,000, तो मैंने यहाँ 10,000 लिखा। और बाई चेक जो ट्रांसफर मुझे करना है, बाई चेक ही करना है, तो बाई डिफॉल्ट चेक ही आता है, चेक रहने देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे एसबीआई में जो पैसा बचा वो कितना बचा, 40,000 रुपए, और यूबीआई में कितना हो गया, 10,000 रुपए। आप एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे। अब आप बैलेंस शीट देख सकते हैं स्टूडेंट। पैसा उतना ही है, लेकिन हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया अलग अलग। हमारे पास जो स्टॉक है स्टूडेंट वो 30,000 का हो गया। कैश इन हैंड हमारे पास 1,20,000 ही है। अब बैंक में अभी भी 50,000 है, लेकिन अब इंटर करेंगे तो अलग अलग बैंक में आपको पैसा मिलेगा। एसबीआई बैंक में हमारे पास 40,000 है, यूबीआई बैंक में हमारे पास कितना है, 10,000 रुपए है। तो दोनों के हमें अलग अलग बैंक पे अकाउंट पे पैसा हमको मिल गया। तो इस प्रकार से हम बैंक से रिलेटेड एंट्री को पास कर सकते हैं स्टूडेंट। ये तीनों एंट्री आप प्रैक्टिस करिएगा, समझिएगा, एक बार वीडियो में देखिएगा। यदि कहीं कंफ्यूजन हो तो मुझे आप बताएंगे, और इसके बाद नेक्स्ट एंट्री के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो इसमें किसी को डाउट, एनी स्टूडेंट, इन दोनों पे किसी को डाउट? ओके, विपुल, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, तो इतना चलाना है और इसके बाद फिर आगे और एंट्री। अभी आज हमने सिर्फ पैसा निकालना, बैंक में जमा करना, साथ में एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना सीखा। अब हम सीखेंगे बैंक से किसी व्यक्ति को पेमेंट करेंगे जिससे हम प्रोडक्ट खरीदे होंगे। जिस पार्टी से हमने प्रोडक्ट खरीदा होगा उसको हम बैंक से चेक देंगे, और या जिसको हमने बेचा है वो हमको चेक दिया है तो उसको कैसे रिसीव करेंगे, ये एंट्री भी हम सीखेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूं।